फ्रेंड नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर 7 देखेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूची, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूची, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूची, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के पदाधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुसूची 2 में, ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ऑप्शन बी, शपथ। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? इसका सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।
इस राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दल बदल कानून, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें मिलान करना है। चतुर्थ अनुसूची में हो जाएगा राज्यसभा, 3 पर होगा। उसके बाद होगा षष्ठ अनुसूची यानी 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची होगा जनजातीय क्षेत्र, 4 पर। 8वीं अनुसूची भाषा पर होगा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार पर, ए पर। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी मिलान करना। 8वीं अनुसूची, इसमें 8वीं अनुसूची में हो जाएगा आपकी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। राष्ट्रीय भाषाओं की सूची 9वीं अनुसूची, इसका हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, ए पर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, 2 पर होगा। 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान, इसका 4 पर हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1, इसका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। इसमें आपका हो जाएगा 6ठी अनुसूची, 4 पर। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, इसका हो जाएगा 7वीं अनुसूची पर, बी का 3 पर।
भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका हो जाएगा ए पर 1 पर दूसरी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, ये 5वीं अनुसूची पर होगा 2 पर। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषाएं, यह सही है। दूसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान, यही गलत है, तीसरी अनुसूची में है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, इसका हो जाएगा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, इसका प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, इसका दूसरी में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तृतीय में है। राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, ये चतुर्थ में है। इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहली सूची, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्धित हुई प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, अनुसूची 1 अनुसूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, इसका हो जाएगा केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, इसका हो जाएगा 7वीं अनुसूची 1 पर। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची। दल बदल विरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है?
इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भारत का राष्ट्रपति, इसका हो जाएगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, ए का 3 पर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज, इसका हो जाएगा 4 पर संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। उसके बाद हो जाएगा आपका संसद सदस्य, संसद सदस्य जो हो जाएगा कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन कर्तव्यों का, 2 पर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा संघ के मंत्री, सूचना की गोपनीयता, ए पर हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। धन्यवाद।